देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार के 2500 दिनों का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में दिलवाया भारत को पहला स्वर्ण पदक। बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक में जीता रजत पदक। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना से कम पानी की लागत वाली फसलों की बुआई के लिए प्रेरित हो रहे हैं किसान। प्रति एकड़ मिलती है 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। आज जन्माष्टमी पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी कामना है कि यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। प्रदेश राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पवित्र गीता में निहित महान संदेशों से प्रेरणा लें और राष्ट्र को, मानवता को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। भगवान श्री कृष्ण सभी को सुखी, स्वस्थ रखें एवं दीर्घायु प्रदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नटखट नंदलाला समस्त सृष्टि का कल्याण करें एवं प्राणियों में सद्भाव, नैतिकता व कर्म प्रधानता का प्रसार हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। फतेहाबाद जिले में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मंदिरों में श्रद्धालु सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा करते दिखाई दिए। मथुरा से आए आचार्य पंडित ने कहा कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिवस है। मंदिरों में आज रात 12 बजे तक भगवान की पूजा की जाएगी। श्री कृष्ण गौशाला कमेटी के सचिव ने बताया कि फतेहाबाद में भी आज से इस पर्व के प्रतीक रूप में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि वृषभ का चंद्रमा, यह 8 वर्षों के बाद बहुत ही बढ़िया संयोग बना है। इस समय भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत ही बढ़िया प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए और सभी जगह भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है। इसको बुराई छोड़नी चाहिए जी, अच्छाई अपनानी चाहिए। मतलब कृष्ण ने यही उपदेश दिया था, तो अच्छे काम करो, बुराई छोड़ो, अच्छाई को अपनाओ। श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने के लिए तो हर जाति के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार के, हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ 56 प्रसाद का भोग लगाया गया है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में ठाकुर जी को भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में बाल गोपाल के दर्शन किए। बिरला मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते जन्माष्टमी पर वे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए थे। इस बार भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन कर उन्हें खुशी महसूस हो रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर वे विश्व के रोग मुक्त होने की कामना करते हैं। हम खुशी और बड़ी हर्षोल्लास उम्मीद के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे।
मन्नत मांगेंगे, सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। ये देश महामारी से निकल रहा है। धीरे 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 सब भक्तों के हृदय में एक ही बात है कि प्रभु ये आपदा जो आई है, ये आपदा आप ही दूर कर सकते हैं। और प्रभु के चरणों में मंगल कामना कर रहे हैं कि प्रभु इस आपदा से हम पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर बड़े ही दूर रहे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ नहीं कर पाए। इसलिए और ज़्यादा उनके मन में खुशी है कि अब की बार बहुत धूमधाम से भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करके। पिछले साल हम वंचित रहे, हमने दर्शन नहीं किए कोरोना की वजह से। इस साल बहुत प्रसन्नता हो रही है ठाकुर जी के दर्शन करके, हमें बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। यहाँ की झांकियाँ बहुत अच्छी होती है और ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है। और अभी पिछले साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। घर में कान्हा को न्यू लेके आए हैं और घर में सुख शांति के लिए जन्माष्टमी पे बहुत अच्छा रहा, बहुत मन खुश हो गया दर्शन करके और कान्हा को लेके बहुत आत्मा बिल्कुल खुश हो गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार के 2500 दिनों का कार्यकाल पूरा होने पर आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2500 दिनों के कार्यकाल में अंत्योदय के लक्ष्य के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया है। सरकार ने हर वर्ग का भला करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कम से कम अपने इन 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया गया है। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल प्रबंधन में प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। प्रदेश की खेल नीति भी बेहतरीन है, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार के 2500 दिन के कार्यकाल पर तैयार की गई लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। सेवाएं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके और हर शहर में, कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार सफर जारी है। पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं। पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी में आज भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। वहीं सुमित अंतिल ने भी भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया और आगे बढ़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि एक और बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया। अवनी लेखरा को इतिहास रचने और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बधाई। आपके प्रदर्शन से भारत उत्साहित है। आपके अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण ही आज भारत का तिरंगा पोडियम पर सबसे ऊपर जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में कहा कि असाधारण प्रदर्शन अवनी लेखरा, कड़ी मेहनत और अच्छी लगन से स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण ऐसा संभव हुआ। यह वास्तव में भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। आपको भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अवनी को बधाई देते हुए कहा कि अवनी की शानदार जीत, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। ऐतिहासिक उपलब्धि, ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला।
टोक्यो पैरालंपिक में बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। योगेश के रजत पदक जीतने पर परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। गौरतलब है कि योगेश को साल 2006 में पैरालिसिस हुआ था। इसके बाद 2016 में उन्होंने डिस्कस थ्रो खेलना शुरू किया। योगेश के दादा हुकमचंद सेना में सूबेदार और पिता सेना में कैप्टन पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। उनकी जीत पर परिजनों ने कहा कि योगेश ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। परिजनों ने बताया कि योगेश पिछले 1.5 साल से अभ्यास के चलते घर नहीं आ सका था, लेकिन अब जब वह घर लौटेगा तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसका जो सफ़र है यहाँ से शुरू किया और आखिर वहाँ जाकर इसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वहीं से हम रात को सोए भी नहीं, इसी खुशी में मगा देखो लेकर आएगा। और मैंने उसको ये कहा तू नहीं लेकर आएगा तो तेरे को चढ़ूँगा। और वो नाम फिर भी उसने ऊँचा किया। हम स्टार्टिंग से सुन रहे थे योगी कथुनिया स्वर्ण पदक का हकदार है और पता नहीं कैसे पीछे हो गया। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ और वो आएगा तब हमको बड़ी ज़्यादा खुशी होगी। मेरे लिए सिल्वर नहीं है, ये मेरे लिए गोल्ड है। और आगे भी अगले साल जो अभी नेक्स्ट मैच हो रहे हैं, अभी एशियन गेम होंगे, वर्ल्ड चैंपियन होंगे, हम कोशिश करेंगे, लड़का कोशिश करेगा अच्छी प्रैक्टिस करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए या सिल्वर और गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आए। आशा करता हूँ भगवान उसका साथ चलता रहे, प्रैक्टिस करता रहे और आगे तक पहुँचे। प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए आरंभ की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को धान की बजाय कम पानी की लागत वाली फसलों की बुआई के लिए प्रेरित कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सिरसा जिले में करीब 16,500 किसान मेरा पानी मेरी विरासत के तहत पंजीकरण करवा चुके हैं। अब उन किसानों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत 16,450 फार्मर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया। अब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है और ताकि उन किसानों को 31/8 तक फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जो पहली किस्त है 2,000 रुपये वो उनके खातों में डाल दी जाएगी। गांव शाहपुर बेगू के किसानों ने कहा कि जिले में भूमिगत जल स्तर कम होने से सिंचाई के लिए पानी कम है। ऐसे में उन्होंने सरकार की योजना से प्रोत्साहित होकर तिलहन और दलहन फसलों की बिजाई की है। उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी मिली है। हम रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण नहीं कराते मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, तो किसान हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी अनुबंधित स्कीम में है उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होएगा। और साथ के साथ हमें MSP पर भी हमारी फसल नहीं बिकेगी और हमें जो MSP पर जो हमें रेट मिलता है अनाजों का जो भी फसलों का है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूर करें। यह योजना है किसान के लिए, यह बहुत बढ़िया योजना है। किसान इसमें सिरसा जिला खास करके यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है, खुश्क मौसम है, तो किसानों को इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी पानी की। तो यहाँ वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, तो आने वाले समय में तो किसान फसल ही नहीं उगा पाएगा। ज़मीन भी है यहाँ, कुछ धान का प्रचलन हो गया, तो इसमें ज़मीन है जो बंजर हो जा रही थी। तो सरकार ने यह मुहिम चलाई है तो ये बहुत बढ़िया है, तो किसानों का काफ़ी रुझान है। पानी जो है काफ़ी कम होता जा रहा है दिन दिन, क्योंकि बरसात जो है वो काफ़ी कम हो रही है। मैं सभी अपने किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस पानी को बचाने में इस मुहिम को कामयाब करें। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रतिदिन करीब 500 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक जिले में कोरोना टीके की लगभग 5 लाख खुराक दी जा चुकी है। नागरिक अस्पताल के चिकित्सा कर्मी ने बताया कि टीकाकरण से शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। टीकाकरण करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
हमारे पलवल के नागरिक अस्पताल में डेली वैक्सीनेशन किया जाता है और यहाँ 9 से और 3 बजे तक डेली वैक्सीनेशन होता है। यहाँ पे सभी को कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की दोनों डोज दी जा रही है और डेली कम से कम 500 से 600 वैक्सीन हम लगा रहे हैं लोगों को। ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसके आज तक मिले हैं और ना आगे मिलने की उम्मीद है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीमारी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। वहीं कोरोना के मानक नियमों का पालन भी करना चाहिए। मैं आज फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगवाया पलवल के सिविल अस्पताल में। ये सरकार की अच्छी मुहिम है, सबको लगवानी चाहिए। शरीर पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, बहुत बढ़िया, सबको लगवा, इससे कोरोना की रोकथाम होती है। मेरा सेकंड डोज वैक्सीन लगाया है। ये वैक्सीन कोई नुकसान नहीं करता, सभी को लगवाना चाहिए। ये सरकार की तरफ से फ्री है। सेकंड डोज लगवाने के लिए आया था मैं और बहुत अच्छा गवर्नमेंट की सरकार की स्कीम है, ये सबको लगवाना चाहिए। इससे शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बहुत अच्छा है। कोरोना का हराने के लिए यही विकल्प है। यहाँ पे सेकंड डोज कोविशील्ड की मैंने अभी लगवाई है, ताकि जो वो हम सबको भी लगवानी चाहिए। ये देश हित में है और हम सबको जल्द से जल्द ये सारी, इससे कोई घबराने की बात है नहीं कोविशील्ड से या फिर कोरोना वैक्सीन से। ये हमारे कोरोना को मात देने के लिए है वैक्सीन, ये जो सबको लगवानी चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का 2 दिन से ट्रायल चल रहा है। अस्पताल के बायोमेडिकल अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि इस सप्ताह गुरुग्राम से एयरलाइव की टीम सिरसा पहुंचेगी और ऑक्सीजन के नमूने लेगी। 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की शुद्धता मशीन के अनुसार 93% आ रही है। लैब में नमूनों की जाँच होने के बाद ही इसे मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है। जो आज सेकंड डे है इसका टेस्टिंग के लिए, अभी कल तक इसकी टेस्टिंग चलेगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है इसको, प्लांट को। फिलहाल ये प्योरिटी लेवल दे रहा है 93% और इसके बाद इसका चेक लैब से करवाया जाएगा टेस्टिंग के लिए, ताकि जो मशीन शो कर रही है वही एक्चुअल में आ भी रही है नहीं आ रही प्योरिटी। गुड़गांव फेयर लैब में कंपनी की टीम ही आएगी, वही सैंपल लेके जाएगी यहाँ से। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयारियां की जा रही हैं। डबवाली और सिरसा में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं। अस्पताल में बिस्तरों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है। हमारी सेकेंड वेव थी, उसमें हमारे पास लगभग 22,000 केसेस पॉजिटिव आए थे और मैक्सिमम एक दिन में 1100 के करीब केसेस हमारे ज़िले में पॉजिटिव रहे हैं, जो मतलब हॉस्पिटलाइज भी के करीब थे। तो हमारी तैयारी ये रहेगी कि कम से कम हम 1000 बेड्स की अपनी कैपेसिटी बना के रखें, जिनमें हम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर सकें। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान वैक्सीन की 31,14,000 से अधिक खुराकें दी गईं। देश भर में अब तक कोरोना टीकों की 63 करोड़ 43 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 34,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे रिकवरी दर 97.51% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,61,88,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 646 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हुए दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार के 2500 दिनों का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में दिलवाया भारत को पहला स्वर्ण पदक। बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक में जीता रजत पदक। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना से कम पानी की लागत वाली फसलों की बुआई के लिए प्रेरित हो रहे हैं किसान। प्रति एकड़ मिलती है 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।